साथियों, आज हम ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जिसको सुनने और समझने के बाद आपके तमाम विचार बदल जाएंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे सैकड़ों वर्षों से भारत में जो पसमानदा आंदोलन चल रहा है, जिसे समय समय पर दबाया गया, कुचला गया। अगर साथियों भारत सरकार और तमाम संगठन इन्हें सहारा देते हैं और इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं और ये मुख्य धारा से जुड़ते हैं, तो भारत में जो कट्टरवाद है, इस्लामिक कट्टरवाद है, उसका लगभग खात्मा हो जाएगा। साथियों, ये बिल्कुल सच है और इस पर काफ़ी समय से काम हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि पसमानदा जो मुस्लिम है वो कौन होते हैं और क्यों देश में उनके कई संगठन सैकड़ों वर्षों से अपनी आवाज़ उठाकर मुस्लिम मजहब में भेदभाव और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे और क्यों इन्हें बार बार दबाया गया? साथियों, आप जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदुओं के अंदर जो जातीय भेदभाव था उसे मिटाने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन साथियों, अफसोस है कि मुस्लिमों के बीच कोई बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बनकर आगे नहीं आया। साथियों, अगर पसमानदा मुस्लिमों की बात करें तो ये मूल तौर पर पसमानदा जो शब्द है वो फारसी का शब्द है, जिसका मतलब होता है वो लोग जो पीछे छूट गए, दबाए गए, सताए गए, कुचले गए, वो भी जातिवाद के नाम पर। अगर आबादी की बात करें तो भारत में मुसलमानों की जो कुल आबादी है उसका जो सवर्ण मुसलमान है वो लगभग 15% है, 15% है। और जो हिंदू दलितों से मुसलमान बनाए गए ऐसे दलित, पिछड़े और आदिवासी मुसलमान लगभग 85%, 85% होते हैं। भारत की समस्या ये जो सवर्ण मुस्लिमों से आती है, जो पसमानदा मुस्लिमों को गैर मुस्लिमों के खिलाफ खड़ा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से शासन सत्ता में आई है तब से और उसके पहले भी इन लगभग कबीरपंथी नास्तिक 85% पसमानदा बिरादरी को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करती रही है। यह हिंदुओं के पिछड़े दलित वर्ग से थे, जिन्हें हिंदुओं के जाति भेद का डर दिखाकर मुस्लिम बनाया गया था। लेकिन इस्लाम में भी आने के बाद भी जब इन पर जाति भेद और अधिक बढ़ गया तो इन्होंने नास्तिकता की ओर अपने कदम बढ़ाए और कबीरपंथी मुस्लिम हो गए। इस्लाम को नाम का मजहब मानने वाले ऐसे लोगों की सभ्यता, संस्कृति आज भी भारतीयता में रंगी हुई है, जिससे जो सवर्ण मुस्लिम है इनसे और अधिक भेदभाव करते हैं। देश के अंदर पसमानदा समाज को मुख्य धारा में लाने से बहुत बड़ा बदलाव होगा। देश में कट्टरता का भी अंत होगा, तभी इस्लाम का भारतीयकरण भी होगा। मौलवी, मुफ्ती, मदरसों की इस्लाम से ठेकेदारी घटेगी। बाबा साहब अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी सपना सच होगा। अगर पसमानदा मुसलमानों की बात करें जनसंख्या की दृष्टिकोण से, तो इसमें 5 राज्यों में यह सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़, बंगाल में 2 करोड़, बिहार में 1.5 करोड़, झारखंड में 40 लाख और दिल्ली में 17 लाख इनकी लगभग आबादी है। मुस्लिमों के अंदर गैर बराबरी के दर्शन को सैयदवाद कहा जाता है और इस दर्शन और अशराफिया मतलब सवर्ण मुस्लिम, इन अशराफिया वर्चस्व के विरुद्ध ये जो पसमानदा हैं, जिनको अजलाफ यानी शूद्र या पिछले मुसलमान और अर्जाल यानी दलित मुसलमान
तबकों के सामाजिक आंदोलन लगभग 20वीं सदी के आरंभ से उफान में है और ये संघर्षरत है लगातार। साथियों, पसमानदा कबीरदास जी को अपना मसीहा मानते हैं, जिन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त जातिवाद और ऊंच नीच के खिलाफ आवाज उठाई और जो उलेमा थे, जो मौलवी थे, इनका विरोध किया। उन्हें दबाने के लिए अशराफ यानी जो सवर्ण उलमा थे, उन्होंने कुफ्र का फतवा जारी किया और कहा कि वो मुस्लिम ही नहीं है, ताकि पसमानदा मुस्लिमों पर उनका असर न हो और मुस्लिम समाज में जातिवाद और नस्लीय भेदभाव कायम रहे। पसमानदा मुस्लिमों का यह भी आरोप है कि स्वतंत्रता होने के बाद भी, आज़ादी मिलने के बाद भी भारत में मौलाना आज़ाद ने सभी अशरफों को गोल टोपी पहनाकर शासन और प्रशासन में घुसा दिया और पसमानदा मुसलमान उसके बाद लगातार पिछड़ता चला गया। किसी भी सरकार ने इनकी कोई सुधि नहीं ली। साथियों, एक तरफ जो सवर्ण मुस्लिम थे, इन्हें बिल्कुल गैर मुस्लिम का दर्जा देते हुए इन्हें किनारे किया और सरकार और सत्ता ने भी इनका ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज इनकी हालत काफी बिगड़ चुकी है। पसमानदा नेताओं के अनुसार उनका कहना है कि जो इस्लाम के मदरसे हैं वो परिवारवाद और सामंतवाद के जीते जागते किले हैं, जिन पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसी संस्था, सरकारी संस्था बनाकर इन पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहिए। 1990 के दशक में बिहार से डॉक्टर एजाज अली के ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा, अली अनवर के ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और महाराष्ट्र से शब्बीर अंसारी के ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों ने मुसलमानों के भीतर जाति विनाश के सामाजिक आंदोलनों को नई गति भी दी। साथियों, मुसलमानों में जातिगत भेदभाव, रोटी बेटी के रिश्तों में कमजोर जातियों का उपहास उड़ाना, विभिन्न जातियों के अलग अलग कब्रिस्तान होना, कुछ मस्जिदों में नमाज के दौरान कमजोर जातियों को पीछे की सफ़ों में खड़े होने के लिए बाध्य करना, दलित मुसलमानों के साथ छुआछूत का जो प्रचलन है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो साफ नजर आती हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी खुलकर अपनी राय रखी है। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि गुलामी भले ही विदा हो गई हो, लेकिन जाति जो मुसलमानों में कायम है वो आज भी कायम है। 1901 की जो सेशंस रिपोर्ट के आधार पर जो सेंसस की रिपोर्ट थी, उस पर अर्जाल या दलित मुसलमानों के बारे में वो कहते हैं कि उनके साथ कोई भी मुसलमान मिलेगा जुलेगा नहीं और न ही उन्हें मस्जिद और सार्वजनिक कब्रिस्तानों में प्रवेश करने दिया जाता है। साथियों, इस पर 2 किताबें लिखी गई हैं जो बहुत विस्तार से भारतीय मुस्लिमों में दलितों और बैकवर्ड की स्थिति के बारे में बताती हैं और उसमें सुधार की पैरवी भी करती हैं। ये किताब है अली अनवर की मसावत की जंग जो 2001 में आई और मसूद आलम फलाही की हिंदुस्तान में जातिवाद, जात पात और मुसलमान जो 2007 में आई। इन किताबों में मुस्लिम समाज में किस तरह जात पात का बोलबाला और असर है उसके बारे में बताया गया है। साथियों, भारत में तमाम ऐसे संगठन हैं जो कबीर पंथ पर चलने वाले ऐसे पसमानदा मुसलमान जिनकी सभ्यता संस्कृति आज भी भारतीयता से रची बसी है, रंगी हुई है, ऐसे 85% मुसलमान अगर मुख्य धारा में आते हैं तो उसके बाद इन 15% बचे हुए जो सवर्ण मुसलमान हैं, जो कट्टर पंथ को आगे बढ़ाते हैं, इनमें भी संख्या नगण्य सी 1-2% के आसपास होगी। इनका खात्मा हो जाएगा और सवर्ण मुसलमान के 1-2% ये जो कट्टरवाद का समर्थन करने वाले सवर्ण मुसलमान हैं, ये पसमानदाओं का लाभ उठाकर, उन्हें बरगलाकर, उन्हें युवाओं को, जो उनके युवा हैं,
उनके पत्थर फेंकने या अपराध की ओर ढकेलने में कामयाब न हो सकेंगे। साथियों, ऐसा दिन अगर आया तो ये नया भारत होगा जहां से कट्टरवाद का अंत होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।